अरे मीनू, क्या कर रही है यहाँ पे? अरे रे, तू यहाँ पे कैसे आ गई? अरे मैं तो जा रही हूँ वहाँ। सब औरतें एक जगह जमा होके अलाव ताप रही है, मैं भी वहीं जाऊंगी। और तूने तो चादर भी नहीं ओढ़ा है, खूब गर्मी लग रही है क्या? अरे रे, मैं तो आती हूँ, थोड़ा टहलती हूँ तो गर्मी लगने लगती है। चलो मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ, देखूँ तो कौन किसके बारे में क्या कहते हैं। जाऊंगी, देखूंगी। अरे तुम्हें तो इसी की पड़ी है। चलो चलकर देखना वहाँ। अरे आओ रे आओ, झुमरी और मीनू। अरे मीनू, तू अपने बेटे का ब्याह नहीं करेगी क्या? अरे रे, मुई बेटा मेरा है और तू मरी जा रही है, तेरा खाता है क्या? क्यों परेशान हो रही है? करूँगी ना ब्याह, देखना ना, मैं अपने बेटे के लिए हीरे जैसी बहू लाऊंगी, बहुत अच्छी। तुम लोगों की बहुओं से तो 100 गुना अच्छी होगी। हाँ, हमने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन किस्मत में जो रहता है वही मिलता है। अरे रे, मेरी किस्मत खराब थोड़ी है, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। देखती नहीं हो मेरा बेटा कितना अच्छा है, वो मेरी बात सुनता है। अच्छा चलो, ये बात तो है, मंटू तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। अगर बहू अच्छी आ गई तो तुम्हारा जीवन अच्छा से गुजर जाएगा। अरे रे, जांच परख कर ब्याह करूंगी, अच्छी कैसे नहीं आएगी, एकदम अच्छी ही आएगी। अरे सबकी बैठ के यही लगी है ना? आओ आओ, कैसी हो गुन्नू की अम्मा? ठीक हूँ। अरे ये ले, तुम लोगों के लिए लड्डू लाई हूँ। अरे ये किस बात के लड्डू है? अरे मेरे घर पोता हुआ है, उसी के लड्डू है। अरे रे, लाओ लाओ, मुझे भी दो, मुझे 2 लड्डू दो। हाँ मीनू, ले लेना, 2 क्या 4 ले ले। अभी पहले सबको एक एक लेने दे, वरना पता चला सारी लड्डुएं तू ही खा गई। अरे दो ना, मैंने क्या रोका है? एक और दे मुझे। अरे पहले मुंह का खत्म तो कर ले। नहीं नहीं, एक और दे। ओ ओ ओ ओ। अरे क्या हो गया? लगता है लड्डू अटक गया। अरे कोई ले जाओ इसे वैद्य जी के पास। ये मुई है ही ऐसी, एकदम भूखी की तरह खा रही थी, जरूर अटक गया होगा लड्डू। चलो चलो, वैद्य जी के पास ले चलो। अरे ओ वैद्य, देख देख, इसके मुंह में लड्डू अटक गया है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। अरे देखता हूँ, इस समय क्यों आई हो? अरे जब तबीयत खराब होगी तभी ना आऊंगी। अरे मैंने थोड़ी सी शराब पी ली है, अब मुझे अभी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे जो दिखाई दे रहा है उसमें ही इसके गले को ठीक कर। अच्छा ठहरो, जाओ अब घर जाओ, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे अम्मा, क्या हो गया अम्मा को? आप लोग अम्मा के साथ क्यों आई हैं? अरे तेरी अम्मा के गले में लड्डू अटक गया था, अब लड्डू तो निकल गया है, लेकिन दवाई के कारण अभी अम्मा 10 दिन नहीं बोल पाएंगी, 10 दिन के बाद अम्मा बोल लेंगी। अरे ये क्या हो गया अम्मा, तुम्हें आराम से लड्डू खाने चाहिए थे ना। अच्छा अम्मा, तुम आराम करो, मैं आज तुम्हारा खाना बना दूंगा, तुम परेशान मत हो अम्मा। मैं खिचड़ी बनाऊंगा, खिचड़ी खा लेना तुम। चलो खिचड़ी बन गई है, अम्मा को खिला देता हूँ। ये लो अम्मा, खाओ। अरे अम्मा,
तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो जाओगी। वैद्य जी ने दवा दिया है ना, बस 10 दिन की बात है। 10 दिन में तुम ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो अम्मा। अरे मंटू भैया, क्या हाल है? अरे ठीक ही हाल है, क्या हाल रहेगा? अम्मा की आवाज आई क्या? नहीं नहीं, अम्मा की आवाज नहीं आई है अभी तक। अरे 10 दिन तो पूरे हो गए ना। हाँ 10 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अम्मा की आवाज नहीं आ रही है। अरे तो जाकर उस वैद्य को पकड़ो, आखिरकार अम्मा की आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ सोचा है कालू, आज जाऊंगा शाम को। ठीक है भाई, कोई जरूरत होगी तो बताना मुझे। हाँ हाँ बताऊंगा। आता हूँ मैं पहले वैद्य जी से ही बात करके। अरे वैद्य जी। हाँ हाँ मंटू, अब बोलो कैसे आना हुआ? अरे वैद्य जी, आपने जो अम्मा को दवाई दी थी और कहा था 10 दिन बाद आवाज ठीक हो जाएगी, अम्मा तो अभी तक ठीक नहीं हुई है। अम्मा बोल नहीं पा रही है। मैंने तुम्हारी अम्मा को कब दवाई दे दी? हाँ हाँ आपने ही दवाई दी है। मुझे गांव के बाकी पंछियों ने बताया था, झुमरी काकी ने भी बताया था। अरे भाई मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कब वो लोग आई थी। अरे मैं, चलिए आप मेरे साथ अम्मा को देख लीजिए एक बार। अच्छा चलो जाता हूँ। अरे तुम्हारी अम्मा का तो गला जल चुका है, इसकी आवाज तो अब नहीं आने वाली। ये क्या कह रहे वैद्य जी? आपने ऐसी कौन सी दवा दे दी कि मेरी अम्मा का गला ही जल गया? अब देखो भाई, अब सुबह सुबह मैं होश में रहता नहीं हूँ। वैसे समय में अगर आई होगी अम्मा तुम्हारी तो मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने कौन सी दवा दी है। ये क्या कह रहे हो वैद्य जी? आगे कैसे चलेगा मेरा घर? आपने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब देखो भाई, अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ। अरे अम्मा तुम रोती क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम रो मत। मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ। अम्मा ये लो खाओ। अरे आवाज नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारी आवाज हूँ, एकदम परेशान मत हो। अरे क्या बात है मंजू, काम काज आजकल ठीक से नहीं कर रहा है तू। अरे चील भैया क्या बोलूं, घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी, और दोनों काम एक साथ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है। देखो भाई, ऐसे कैसे? हाँ सेठ जी को तो साल के अंत में फसल चाहिए। हाँ सुनो, देखो मंटू, मैं एक सलाह दे रहा हूँ, तुम चाहो तो ब्याह कर लो। घर में एक काम करने वाली आ जाएगी ना, तब फिर तुम्हारा घर भी आसानी से चलेगा और तुम खेत में भी काम संभाल पाओगे। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे? अम्मा को तो आप लोग देख ही रहे हैं, अम्मा की हालत कैसी है। अब ऐसे में मैं क्या बोलूं अम्मा को कि अम्मा जाओ मेरे लिए लड़की ढूंढो। अरे तुम्हारी इतनी सी समस्या, इसका हल है मेरे पास। हाँ मेरे नजर में एक बड़ी अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ तू उससे ब्याह कर ले। तेरे जैसा लड़का उसे कभी नहीं मिलेगा। अच्छा तो आप अम्मा से बात कर लो एक बार। देखो ये मैं ज्यादा लंबा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अब तुम्हारी अम्मा को देखकर क्या पता वो ब्याह करने के लिए तैयार हो ना हो, इसलिए तुम ही ब्याह करके सीधे घर लेकर पहुंच जाओ। ये अरे ठीक कह रहे हैं मुनीम जी, ब्याह कर लो मंटू, वरना ये खेत खलियान भी सेठ जी वापस ले लेंगे। फिर सोचो घर कैसे चलाओगे। ये तो बड़ी मुसीबत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे?
अरे गुन्नू, जरा समझा अपने दोस्त को। कह रहा हूँ ब्याह कर लो, खेत भी बच जाएगा और घर भी। हाँ भाई मंटू, ये गलत नहीं कह रहे हैं और इन्होंने मुझे भी बताया था, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तू ब्याह कर ले और सीधे घर लेकर पहुँच जा। अगर आप लोग सब यही कह रहे हो तो ठीक है, मैं भी ब्याह कर लेता हूँ। अम्मा, अब ये तुम्हारी बहू है, बहुत अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। देखो मिनी, मेरी अम्मा बोल नहीं पाती है, लेकिन तुम ध्यान रखना इनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी अम्मा मेरी अम्मा है, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। आप एकदम निश्चिंत रहो। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम देख लो घर में रसोई वगैरह। अरे ओ बुढ़िया, बैठी रहेगी यहाँ पे या दिखाएगी भी मुझे कहाँ है रसोई और कहाँ है बाकी चीजें? हाँ, तू ये मत सोच कि मैं यहाँ बिठाकर तुझे पकवान खिलाऊंगी। हाँ, याद रखना। अरे चलो देख लिया, अब बनाओ खाना। अब मुझे खाना है, इतनी देर से भूखी हूँ। अरे लगता है अब आने का वक्त हो गया मंटू जी का। ए बुढ़िया, जा उधर कोने में जाके बैठ और बेटे के सामने कुछ भी कहा तो याद रखना, मार मार कर भरता बना दूंगी। अरे मिनी, खुशबू तो बड़ी अच्छी है, खाना लगता है बहुत अच्छा बना है। अरे रे, देख तो, इसे मेरी पसंद, इसे मेरी याद भी नहीं आ रही है। अरे अम्मा कहाँ है? चलो तीनों मिलकर खाएंगे। अम्मा आ जाओ अंदर। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है मिनी। तुमने आते ही घर को इतने अच्छे से संभाल लिया, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था। अरे रे, जोरू का गुलाम, ये खाना मैंने बनाया है, मेरे हाथ और मेरे स्वाद को भी भूल गया। चलो बढ़िया है अम्मा, खाना अच्छा है ना? अच्छा मिनी, मैं जाऊंगा ना तो मछली लेकर आऊंगा, ठीक है शाम को? ठीक है, लेते आना। अरे ओ बुढ़िया, ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, इन कपड़ों को कौन धोएगा? ले जा, ये कपड़े ले जाकर तालाब में धो। अरे मीनू, तेरी बहू तो है ना, तू यहाँ कपड़े धो रही है, ये क्या? अच्छा, समझ में आया, नहीं बहू ने तुझे नौकरानी बना लिया है। देख किस्मत का फेर, तू कहती थी ऐसी बहू लाऊंगी, गांव में कोई दूसरी ना होगी। अच्छा चल, मैं तेरे बेटे से बात करूंगी। अच्छा, बेटे को नहीं बताऊंगी? क्यों, बहू ने मारने की धमकी दी है क्या? अरे रे, ये कमीनी तो मेरे मजे ले रही है। अभी अगर मेरी जुबान होती ना तो इसे गंदी गंदी गालियाँ देती। अच्छा, कुछ बोलना चाहती है, मुझे गालियाँ देना चाहती है क्या? अरे पगली, मैंने उस दिन भी कहा था सबके घर की एक कहानी है, तेरे भी घर में वही कहानी है। ठहर जा, वैसे मैं तेरे बेटे से बात करूँगी, तेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। लगता है गुस्सा हो गई मुझसे। चलो कोई नहीं, आती हूँ खेत में, वही मुलाकात होगी मंटू से। अरे ओ मंटू, जरा सुन ले मेरी बात, फिर काम करना। आया आया काकी।
2 मिनट दे दो, बस आ गया। मंटू आता है। हाँ काकी बोलो। अरे तूने ब्याह किया और अपनी बेजुबान अम्मा को तालाब में कपड़े धोने भेज दिया, कितनी बुरी बात है। मैंने सुना है वो घर के काम भी करती है। अरे नहीं अम्मा, मिनी बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। अरे जाकर कभी कभी घर में भी पूछा कर। अभी मैं जाता हूँ, तुम ऐसा अगर कह रही हो तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं जाता हूँ। मिनी कहाँ हो? क्या हो गया? क्यों चीख चिल्ला रहे हो? अरे तुमने अम्मा को तालाब में कपड़े धोने भेज दिया था। अरे मैं खाना बना रही थी, मैंने तो कितनी बार मना किया, फिर भी तुम्हारी अम्मा खुद ही चली गई। मैंने मना किया है, पूछो अपनी अम्मा से। अम्मा तुम क्यों गई थी? अम्मा तुम मत जाया करो, देखो गांव वाले कुछ से कुछ बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चलो भूख लगी है, चलो अम्मा सब साथ मिलकर खाते हैं। जा रहा हूँ मैं खेत में, आज फसल काटूंगा। दूसरे खेत की फसल तैयार हो गई है चने की। अरे बुढ़िया, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जा जाकर बर्तन धो। अरे तू मुझे देखकर क्यों डर रही है? ये ले, मैं जुबान तुम्हारी लौटा देती हूँ। अरे रे, तुम तो भूतनी हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी बहू से कम, वो तो मुझे भी पार कर देगी। जा अब अपने बेटे को सही समय पर सच बता देना। अरे ये क्या, लगता है मैं कचिया घर में ही भूल गया, जाता हूँ मैं। अम्मा ये क्या कर रही हो तुम? मिनी, ओ मिनी। अरे क्या हुआ? अरे अम्मा बर्तन धो रही है। हाँ तो वो उन्होंने खुद से ही धोने के लिए कहा है, मैं तो मना ही करती हूँ, पूछ लो अपने अम्मा से। अम्मा क्या ये सच कह रही है? अरे रे, इस नासपीटी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे अम्मा तुम बोल रही हो? अरे वाह, तुम बोलने लगी। अरे रे, क्या करूं? ये तो वो भूतनी बाज ने अपनी जादुई शक्ति से मेरा गला ठीक कर दिया। तेरी ये बीवी भूतनी से कम है, मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे अम्मा तुम्हारी आवाज आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अरे नासपीटे, मैं जो कह रही हूँ वो भी सुन। हाँ मिनी, ये क्या था? अरे मैंने तो बस इनकी आवाज लाने के लिए ये सब करा। देखो आखिर इनकी आवाज आ गई ना। हाँ अम्मा देखो तुम्हारी आवाज आ गई, मैं तो बहुत खुश हूँ अम्मा। अरे रे, एकदम अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, उसकी ही बातें सही लग रही है। अच्छा एक समय मैं सब कुछ सिद्ध करके दिखाऊंगी, कोई बात नहीं है, अभी जाने देती हूँ। चलो चलो सब मिलकर खाना खाते हैं अच्छे से। आज मैं बड़ी मछली लाऊंगा और सब मिलकर खाएंगे। वाह बहू, तूने तो मेरी आवाज लाने के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। हाँ अम्मा, मुझे पता था वो भूतनी बाज हमारे ही पेड़ पे रहती है, तो मैंने सोचा ऐसे वो दया करके आपके गले को ठीक कर देगी। वाह वाह, बहू हो तो ऐसी। अरे इस बुढ़िया को तो आवाज आ गया, अब तो मेरी दाल नहीं गलेगी, अभी कुछ दिन तो इसकी ही बात सुननी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, मुझे भी मौका मिलेगा। अरे रे, ये झूठी मक्कार, मैं तुझे रंगे हाथे पकड़वाऊंगी किसी दिन। थोड़ी देर बाद मंटू मछली लेकर आता है और मिनी मछली पकाने लगती है। सब पक जाता है तो साथ बैठकर सब खाने लगते हैं। एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती।
ना ठंड देखती है, ना गर्मी, ना धूप, ना छाँव। अपने बच्चों की खातिर माँ सब करती है। ऐसे ही टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को पालने के लिए मुश्किल वक्त से लड़ रही थी। चिड़िया माँ को बढ़ती हुई ठंड से बहुत डर लग रहा था। गुड़िया बेटी, आज तो धूप भी नहीं निकली, आज रात बहुत ठंड होगी। लेकिन मम्मा, मुझे तो ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। जब आप अपने बच्चों की माँ बनोगी ना, तो आपको भी ये ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा, जब आप छोटी थी तब आपको ठंड अच्छी लगती थी? तो और क्या, मैं सारा दिन ठंड में खेला करती थी। अच्छा, अब आप घर जाओ और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर पर काम करने चली जाती है। पैरों पर हल्की हल्की बर्फ की तह जमने लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि रात में और भी ठंड आने वाली है। मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाकर सबसे पहले रात के बर्तन धोया करती थी। मम्मा चिड़िया जैसे ही टूटी खोलती है तो टूटी से बर्फ की तरह ठंडा पानी निकलता है, जिसे पंख लगाने को मम्मा चिड़िया का दिल नहीं कर रहा था। अब धो भी लो या पानी ऐसे ही जाया करती जाओगी। मालकिन, अगर ठंड के दिनों में बर्तन धोने के लिए आप मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दिया करे तो। काम वाली हो, महारानी नहीं हो जो मैं तुम्हें गर्म पानी दिया करूं। काम करो काम, ये उल्टे सीधे सवाल मुझसे न किया करो। मम्मा चिड़िया बर्तन धो लेती है और रसोई में जाकर गोरी और उसके परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब कहीं जाकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि रसोई में आग जल रही थी, इसलिए रसोई में मम्मा चिड़िया को थोड़ी गर्माइश मिलती है। ये रहा आप सबका नाश्ता। गोरी कौवी उबला हुआ अंडा अपने बेटे को देते हुए टुन्नी चिड़िया से कहती है, अब जाओ, जाकर झाड़ू पोछा कर लो। यहाँ खड़ी होकर हमारा मुंह क्या देख रही हो? मालकिन, एक चाय का कप तो आप मुझे दे दिया करें। जो तुम्हें चाय देता है वहाँ चली जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मम्मा चिड़िया जाकर अपना काम करने लगती है। मम्मा चिड़िया जब काम से फारिग होती है तो घर जाने की तैयारी करती है। कल थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी माँ और मेरी बहन आ रही है। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। टुन्नी चिड़िया घर चली जाती है। रास्ते में टुन्नी चिड़िया को कबूतर मिलता है। कबूतर के पास एक गाय थी, वो अपनी गाय को घास खिला रहा था। टुन्नी चिड़िया, बात सुनो। कबूतर भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ टुन्नी, मुझे एक काम वाली की जरूरत है जो हर रोज सुबह सवेरे मेरी गाय का दूध निकाल दिया करे। बदले में मैं उसे दूध भी दिया करूँगा और पैसे भी। ठीक है कबूतर भैया, मैं पूछूंगी किसी से। चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो कड़ाके की ठंड थी। मम्मा, आप ऐसी ठंड में कैसे काम करती है? जब मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो मैं अपनी बेटी को याद कर लेती हूँ और फिर मेरी ठंड दूर हो जाती है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। क्या मेरे नाम में हीटर लगा हुआ है मम्मा? बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ ही छोड़कर गोरी कौवी के यहाँ काम पर निकल जाती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी और आज काम भी ज्यादा था। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुम टाइम पर आ गई हो। घर की सफाई कर लो जल्दी से, माँ और मेरी बहन आने ही वाली होंगी। मालकिन, क्या मैं थोड़ी देर अपने पंख गर्म कर लूं? एक तो हर वक्त तुम ठंड ही करती रहती हो। लगता है अब तुम बूढ़ी हो गई हो। काम नहीं होगा तुमसे अब। मुझे किसी और काम वाली को देखना ही होगा। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? काम तो मैं कर ही रही हूँ। चिड़िया काम में लग जाती है। चिड़िया का कांपता हुआ पंख शीशे के ग्लास से लग जाता है। ग्लास गिरता है और टूट जाता है। गोरी कौवी भागी भागी वहाँ आती है और मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से कांच उठाने लगती है। एक कांच की नोक मम्मा चिड़िया के पंख में चुभ जाती है। अरे रे 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 रे, लो तोड़ दिया। शुरुआत कर दी नुकसान से मेरे दिन की। मालकिन,
ठंड की वजह से पंख काम नहीं कर रहे थे। फिर वही ठंड, चली जाओ मेरे घर से और कहीं और काम कर लो जाकर। मुझे तुम्हारे जैसे काम वाली की जरूरत नहीं है। मालकिन कृपया करें, एक कांच का ही तो गिलास टूटा है। लेकिन गोरी को भी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अपने घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया परेशान हाल घर वापस जा रही थी कि उसे कबूतर की बात याद आती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, कल आपने मुझे काम वाली से बात करने को कहा था। हाँ हाँ, मिली क्या कोई काम वाली? हाँ, मैं ही आपके यहाँ काम करूँगी। मैं आपकी गाय का दूध भी निकाल दिया करूँगी और आपके घर के बाकी के काम भी कर दिया करूँगी। यह तो अच्छी बात है टुन्नी, आपसे बढ़कर मुझे और कौन। फिर टुन्नी चिड़िया कबूतर के पास काम पर लग जाती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले कबूतर की गाय का दूध निकालती है। बाल्टी में दूध डालकर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर पर जाकर रखती है और घर के दूसरे काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो बहुत ठंड थी, कल से भी ज्यादा। मम्मा, आप हर रोज ऐसे ही कहती हो, लेकिन मुझे तो घर में जरा भी ठंड नहीं लगती। पागल, आप तो घर में रहती हो, बाहर जाकर देखो कितनी ठंड है। उस दिन मम्मा चिड़िया के घर में दूध भी था, इसलिए मम्मा चिड़िया रात को चाय बनाती है, 1 कप अपने लिए और 1 कप अपनी बेटी के लिए। अच्छा ही हुआ जो गोरी कोवी से मेरी जान छूट गई। कबूतर के घर का काम भी थोड़ा है और चाय के लिए दूध भी मिलता रहेगा। लेकिन शायद मम्मा चिड़िया की किस्मत में इतना भी सुख न था। जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गाय का दूध निकाल कर रखती है और खुद गाय के लिए घास लेने के लिए जाती है तो पीछे से काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली बाल्टी से दूध पीने लगती है। बाल्टी गिर जाती है और बाकी का सारा दूध बह जाता है। छी छी, भाग भाग यहाँ से, काली बिल्ली कहीं की। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, गोरी को भी सच्ची कहती थी, तुमसे अब काम नहीं होता। तुम अब बूढ़ी हो गई हो, पंख काम नहीं करते अब तुम्हारे। क्या मतलब कबूतर भैया? दूध तो काली बिल्ली ने गिराया है। लेकिन यहाँ तो काली बिल्ली नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। निराश होकर टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुन्नी चिड़िया का दिल बहुत उदास हो जाता है। उनकी आंखों में आंसू थे। वो उड़ती उड़ती दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में अपनी बेटी का पालन पोषण करना। मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मुझे कमजोर और गरीब देखकर कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। जिसका दिल करता है मुझे धुतकार देता है। मैं अब कोई दूसरा काम करूँगी, कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे किसी की नौकरी न करनी पड़े। मम्मा चिड़िया एक नई सोच और जज्बे के साथ घर वापस जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 2 लीटर दूध दे दे। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं चिड़िया? हाँ कबूतर भैया, कल जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो मेरे पास ही है। मम्मा चिड़िया कबूतर से 2 लीटर दूध लेकर अपने घर के पास पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाती है और गरम गरम चाय बेचने लगती है। चाय चाय, गरम गरम चाय, ठंड में बचाए मेरी गरम गरम चाय। गरम गरम चाय का सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन टुन्नी चिड़िया को दुगुना मुनाफा होता है। मम्मा चिड़िया दूसरे दिन कुछ ज्यादा दूध लाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ता रहता है और फिर वह अपने लिए एक ढाबा बना लेती है जिसमें चाय के साथ नाश्ता जैसे हलवा पूरी और चने का काम भी शुरू करती है। ऐसे मम्मा चिड़िया को सफलता मिलती है और मम्मा चिड़िया की जिंदगी में सुख और आराम आ जाता है। अब मम्मा चिड़िया को किसी की डांट का कोई डर न होता था क्योंकि वो अपना काम करती थी। धूप हो या छाँव, सर्दी हो या गर्मी, कैसा भी मौसम हो, पक्षियों को अपने और अपने परिवार के लिए भोजन तो लाना ही होता है। ऐसे ही आज भी तेज बारिश में चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर अपना भोजन लेने
निकले हुए थे। ऐसे मौसम में भोजन ढूंढना कोई आसान काम नहीं। वो सब उड़ते उड़ते जंगल के बाहर वाले हिस्से की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से इंसानों की बस्ती भी नजर आ रही थी। कौवे भैया, जंगल के इस हिस्से में तो इंसानों का आना जाना है और मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। चिड़िया, वो देखो सामने मीठे मीठे फल हैं। चलो हम सब वो फल लेकर जल्दी से यहाँ से वापस चले जाते हैं। मौसम तो अच्छा है। ऐसे मौसम में तो किसी पक्षी का शिकार करने को मन कर रहा है। जंगल में जाता हूँ और अपनी किस्मत आजमाता हूँ। ये सोचते हुए वह शिकारी अपना तीर कमान उठाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। जल्दी करो दोस्तों, मुझे किसी के आने की आवाज आ रही है। नहीं दोस्त, यहाँ कोई नहीं है। हवा से पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और कोई आवाज नहीं है। इतने में एक तीर तेजी से आता है और पक्षियों के ऊपर से निकल जाता है। भागो भागो, शिकारी आ गया। शिकारी आ गया, शिकारी आ गया। वो सब वहाँ से भागते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, मगर एक तीर सीधा आकर मिट्ठू तोते के पंख में लग जाती है। मिट्ठू का पंख घायल हो जाता है और मिट्ठू गिर जाता है। शिकारी अभी थोड़ी दूर था। दूसरे पक्षी डर के मारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिट्ठू उठो, उठो मिट्ठू, उड़ने की कोशिश करो, वरना वो शिकारी तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। मैं उड़ नहीं सकता, मेरा पंख घायल है। आप जाएं यहाँ से। मेरे साथ साथ वो शिकारी आप सबको भी पकड़ लेगा। एक और तीर सीधा चिड़िया की तरफ बढ़ रहा था। पीछे से कबूतर आकर चिड़िया को एक तरफ धक्का दे देता है और उसे बचा लेता है। आप जाइए यहाँ से। फिर वो सब बहुत दुखी दिल के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो हमें मिट्ठू तोता हाथ लगा है। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। शिकारी मिट्ठू को उठा लेता है। घर जाकर इसे पिंजरे में बंद करता हूँ और फिर कल इसे बेच दूंगा। फिर वो शिकारी मिट्ठू को साथ लेकर वापस चला जाता है। घर जाकर शिकारी मिट्ठू को पिंजरे में कैद करके एक पेड़ के साथ लटका देता है। मिट्ठू पिंजरे में रो रहा था। शिकारी, मुझे आजाद कर दो, मेरा मन घबरा रहा है। मैं यहाँ कैद में मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मरने के बाद मेरे किसी काम नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हारे पंख पर दवा लगाता हूँ। पीपल के बड़े पेड़ के नीचे मिट्ठू के सभी दोस्त रो रहे थे। वो शिकारी कल मिट्ठू को कहीं बेच देगा, मुझे इंसानों का अच्छे से पता है। हमारे पास आज की रात है। अगर हम किसी तरह मिट्ठू को आजाद करा ले तो मिट्ठू बच सकता है। उसने जरूर मिट्ठू को पिंजरे में कैद किया होगा। हमें चमचम चाचा के पास जाना होगा। चमचम चाचा ही पिंजरे को तोड़ सकता है। बारिश भी रुक जाती है और वो तीनों दोस्त चमचम चाचा की तरफ जाते हैं। रात हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था। मैं अपना हथौड़ा उठा लूं और लोहा काटने वाली आरी भी। चमचम चाचा जल्दी करें, समय बहुत कम है। फिर चमचम चाचा अपना सामान उठाता है और वह सब रात के अंधेरे में इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कालू कौवा शिकारी के घर में एक बड़े पेड़ पर बैठकर शिकारी पर नजर रखता है। शिकारी सोया हुआ था। छमछम चाचा अपनी तेज आरी और हथौड़े से पिंजरे को तोड़ना शुरू करता है। चिड़िया और कबूतर बहुत डरे हुए थे। वो कल मुझे बेचने वाला है। ये इंसान बहुत लालची होते हैं।
कुछ टूटने की आवाज सुनकर शिकारी भी जाग जाता है। कोई है पिंजरे के पास? कोई है? कौन हो? शिकारी भी उठकर पिंजरे की तरफ जाता है। शिकारी उठ गया, शिकारी उठ गया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा शिकारी के पास जाकर शिकारी के सर में चोंच से हमला करता है। जैसे ही शिकारी पीछे मुड़कर देखता है वो गिर जाता है। पिंजरा भी टूट चुका था। सब पक्षी अपने दोस्त मिट्ठू को सुरक्षित पिंजरे से निकालकर वहां से भाग जाते हैं। मिट्ठू बच गया था। मिट्ठू के दोस्तों ने अपने दोस्त को शिकारी से बचा लिया था। वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। वो सब चिड़िया के ही घर में रात गुजारते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो शिकारी हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो सबको मार देगा। वो बहुत जालिम है। हमें उस शिकारी से बहुत सावधान रहना होगा। सुबह हो जाती है। वो सब तैयार थे शिकारी को चुनौती देने के लिए। रोकना होगा, हमें उस शिकारी को जंगल में आने से रोकना होगा। उसने जो मेरे साथ किया वो हम अपने बच्चों के साथ होने नहीं देंगे। तो फिर चलो सब मिलकर योजना पर काम शुरू करते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। यही रास्ता है, इसी रास्ते से शिकारी जंगल में आता है। तो फिर शुरू करो काम। तो फिर वो सब मिलकर काम शुरू करते हैं। वह रास्ते के दरमियान में एक गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। जल्दी वह सब जंगल के रास्ते में एक गड्ढा खोद लेते हैं। सूखी हुई कमजोर लकड़ियाँ और कुछ पत्ते लाने होंगे अब हमें। मैं पत्ते लेकर आती हूँ और आप सब सूखी लकड़ियाँ लाएं। वे सब फिर से काम शुरू करते हैं और फिर वह उस गड्ढे को लकड़ियाँ और पत्तों से अच्छी तरह से ढक देते हैं। अब इंतजार करना होगा। वह शिकारी बहुत गुस्से में होगा क्योंकि हमने अपने मिट्टू को उसकी कैद से आजाद जो करवा लिया। वो आ गया, सब छुप जाओ, शिकारी आ गया है। फिर वे सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आज नहीं छोड़ूंगा, वो बदमाश पक्षी मेरे हाथ आए मिट्टू को चुरवा कर ले गए। ऐसे खुद से बातें करता हुआ शिकारी आगे बढ़ रहा था। शिकारी को पता ही नहीं चलता कि आगे के रास्ते में एक गड्ढा है। जैसे ही शिकारी वहां पहुंचता है वह सीधा गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। ये देखकर पक्षी सुख की सांस लेते हैं। दोस्तों काम पूरा हुआ। अब इस शिकारी को कोई शेर खान या कोई भेड़िया ही खाएगा। फिर वह सब पक्षी खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। पक्षियों ने मिलकर काम किया और बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया। प्यारे दोस्तों, योजना बनाने से और मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुसीबत का भी हल निकल सकता है। आपका धन्यवाद।